सुखी राम के बेटे की शादी दुखी राम के बेटी से तय हो गई। शादी होने में बस 4-5 ही दिन बचे थे कि दुखी राम की चिट्ठी आई। सुखी राम घबरा गए कि क्या बात हो गई। सुखी राम ने सोचा फोन भी तो कर सकते थे, लेकिन चिट्ठी क्यों भेजा, और अंत में वो चिट्ठी पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था, आदरणीय समधी जी, यहाँ पर सब कुशल मंगल है और आपके कुशल मंगल की कामना करता हूँ। आगे का समाचार बहुत ही दुखी मन और भारी दबाव में हाथ जोड़कर लिख रहा हूँ कि हमें प्रभु की इच्छा स्वीकार कर भयंकर सर्दी में शादी को टालना ही पड़ेगा। मानता हूँ बहुत नुकसान होगा, बातें भी होंगी, सिर्फ 4-5 दिन ही बचे हैं, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कारण गंभीर है। समधी जी, जैसा कि आप जानते होंगे, शादी औरतों का उत्सव है। हम आदमी तो भागा दौड़ी में रह जाते हैं। शादी में रंग तो औरतों से ही आता है। कल रात से ही आपकी समधन और उसकी सहेलियां जान खा रही हैं कि इतने महंगे कपड़े, साड़ियां, ब्लाउज, ज्वेलरी आदि खरीदे, पर कोई मतलब ही ना रहा। बोली, सर्दी में साल लपेटेंगे तो देखेगा कौन, मन दुखेगा हमारा, और ना लपेटो तो मरो ठंड से। यानी दोनों तरह से मरना तो औरतों को ही है। आपकी समधन ने साफ कह दिया है कि पहली बार उन्होंने 50,000 का डिजाइनर ड्रेस लिया है और अब उस पर 500 की साल ओढ़कर इज्जत खराब नहीं करेंगी। कौन देखेगा 4 लाख का नेकलेस जो नक्षत्रा से उन्होंने खरीदा है। आपकी समधन और उनकी सहेलियां फिर से बोली, शादी सिर्फ फेरों के लिए नहीं होती, शादी हम औरतों का फैशन शो है। फेरे तो मंदिर में भी हो सकते हैं, लेकिन शादियों में ही पता चलता है कि औरतों में कौन आज भी हेमा मालिनी है और कौन आज की दीपिका। क्या करूं समधी जी, मैंने उनको खूब समझाया कि अगर तुम्हें झांकी ही दिखानी है तो साल की जगह पारदर्शी पॉलीथीन ओढ़ लेना, सब दिखता रहेगा। लेकिन मेरी इस बात से कल रात का खाना जहर हो गया। आप शादीशुदा हैं, आप सब समझ रहे होंगे। मैंने उसको अपना भी उदाहरण दिया कि देख मैं कहाँ तैयार होता हूँ, तो बोली, आपकी शक्ल ही ऐसी है, ना कुछ जमता है ना कुछ फबता है। 25 साल से इसी मरे मरे से चेहरे को देख देख कर बोर हो गई मैं तो। बाकी सारी औरतें भी उसके साथ हैं, बोल रही हैं कि भला शादी में कपड़े ना पहने तो उनका क्या फिर अचार डालेंगे। वैसे भी आधी जिंदगी रसोई में निकल गई है। समधी जी, थोड़ा लिखा हूँ पर ज्यादा समझना। आपसे मैं पुनः क्षमा मांगता हूँ। आपका प्यारा समधी दुखी राम। फरवरी के अंत या मार्च के लिए पंडित से मैं बात कर लूंगा। सुखी राम चिट्ठी पढ़कर पत्थर हो गए, लेकिन तभी उनके पीछे खड़ी उनकी श्रीमती जी ने भी चुपके से चिट्ठी पढ़ लिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, फरवरी लास्ट में ही रख लो जी।